हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज शो का एपिसोड 18। मैं यहाँ पे एपिसोड 17 स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा बीमार थी। आप सब ने बहुत वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एपिसोड 18 अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग देख चुके हैं रिवेंज लव दूसरे चैनल्स पे। एंड आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। एंड गाइज, बाकी के जो भी मिसिंग पार्ट्स होंगे वो आपको उसके अलग से वीडियो मिलेंगे। ओके, जब पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं बाकी की वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि स्पेशल्स होंगी, अनकट वर्जन होंगे वो जो कि सीरीज़ में नहीं दिखाया गया है। ओके, सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो वांगशा होता है वो अपने घर पे अकेले बैठा हुआ होता है, और जैसे ही वहाँ पे वांगशन आता है तो वो अपने भाई से लड़ाई करने लगता है और कहता है कि तू वूसू की इतनी ज़्यादा केयर क्यों करता है, तू मेरे को छोड़ के उसकी केयर करता है, सब उसकी केयर करते हैं, तू चाहता है क्या है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी केयर करना। बट वांगजन उसको कुछ भी नहीं बोलता है, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर भी वांगशा उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है, ये वो करके मम्मी के बारे में बात करने लगता है। तो इतने में ही वांगजन उसके मुंह पे टेप लगा देता है और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहता है वांगशा को, और उसको फिर भी वो बोलता ही रहता है, उसको बहुत सुना रहा होता है, बोलता रहता है। बट उसके बाद भी वो नहीं सुनता है तो वांगशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके सारे सामान फेंकने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि वो गुस्सा करके फिर शांत हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशेंग और वुसु फाइनली बैठे हुए होते हैं बेड पे। और उसके बाद यहाँ पे वुसु जो होता है वो स्नेक को बोलते हैं कम ऑन इधर आजा, शीशेंग बिजी है करके, बट स्नेक उसको इग्नोर कर देता है। तो उसके बाद वुसु ऐसा हो जाता है कि ये मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि अब ये मुझे प्यार नहीं करता, इसको मेरा प्यार व्यार जो अटेंशन होती है वो नहीं चाहिए। और फिर वुसु सैड हो जाता है। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वांगशा जो होता है वो वुसु के ऑफिस में बैठा होता है, और वहाँ पे वुसु आता है और कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांगशा कहता है कि मैं तुझे यहाँ पे देखने आया हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु और वांगशा बात करने लगते हैं। तो उसके बाद वांगशा बोलता है कि जब तेरे को शीशेंग मेरे घर से लेके गया होगा तो वो तेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है हाँ बिल्कुल, उसने मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करा, बट क्या करें, लास्ट में वो फिर भी मेरी केयर करता है। और ऑब्वियसली वांगशा जब ये लाइन सुनता है वुसु के मुंह से कि वो उसकी अभी भी केयर करता है, उसको गुस्सा आने लगता है। और फिर उसके बाद उसको लगता है कि वुसु फेक बोल रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेलस होकर वांगशा वुसु को बता देता है कि जब मैंने शीशेंग को बोला था कि वो मुझे बोले कि आई डोंट लव यू एनी मोर, तो शीशेंग मुझे नहीं बोल पाया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि वुसु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वांगशा कहता है कि अब तो ये बताओ उसका दिल कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे उसको पता चल रहा होता है कि वुसु को कितना गुस्सा आ रहा है। तो इतने में ही हम देखते हैं कि वुसु कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी इतनी आसानी से बोल नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किससे प्यार करता था और किससे नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है कि वेल जो हुआ सो हुआ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वांगशा कहता है कि क्या मतलब है इसका, मैं शीशेंग को छोड़ के गया था। तो वुसु कहता है तू उसको छोड़ के गया था ठीक है, बट मुझे पता है कि तेरे पास ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा इसलिए तू उसको छोड़ के गया था। तो वांगशा भी लाइक ओके, तू मेरी हेल्प करना चाहता था ना, थैंक यू। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद वुसु बोलता है कि मुझे पता है कि तू बुरा इंसान नहीं है, कि तुझे पता है मेरे बारे में और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, फिर भी तूने शीशेंग को नहीं बताया। तो उसके बाद यहाँ पे वांगशा कहता है कि मुझे लगता था तू बुद्धू है, पर आई थिंक तू इतना भी बुद्धू नहीं है। तू खुद सोच कि मैंने शीशेंग को क्यों नहीं बताया, तुझे खुद पता चल जाएगा। और ऐसा बोल के वांगशा वहाँ से चले जाता है। एंड ऑब्वियसली वुसु को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है। एंड गाइज हियर कम दी फकिंग बिच, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद इसका कैरेक्टर। फाइनली ये आ गई है वुसु के घर पे आंटी से मिलने के लिए। और फिर उसके बाद वो आंटी के लिए गिफ्ट लेके आती है, आंटी से बात करती है। और पहले तो वुसु की मॉम उसको पहचान नहीं पाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहती है कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी, ये वो करके हमारा ब्रेकअप हो गया था, बट मेरा रीज़न था उस टाइम उससे ब्रेकअप करने का। बट जो वुसु की मॉम होती है उसको पता चल जाता है कि शी इज़ नॉट गुड करके।
और उसके बाद ये यहाँ पे आंटी को बहुत ज़्यादा पटाने की कोशिश करती है, बोलती है कि वुसु और मैं अभी भी 2 साल से मतलब टच में बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मुझे लगता है वो अभी भी मुझे लाइक करता है जैसे मैं उसको लाइक करती हूँ। और फिर उसके बाद वो कहती है मैं लड़की हूँ तो प्लीज़ मैं वुसु से बात नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ मेरे लिए बात करना यार। नोवेल में तो इसने इतना पकाया था ना कि मैं बताना भी नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा चेपू इंसान नहीं होता है वो है ये। एंड सो बैड, शी इज़ सो बैड यार। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गाओशेंग के बर्थडे की पार्टी चल रही होती है जिसमें यहाँ पे चारों दोस्त मिलते हैं। और उसके बाद वांगशा पूछता है कि शुआई क्यों नहीं आया, तो ये कहता है कि बस मैं उसको लाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे गाओशेंग को पता होता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इसलिए वो शुआई को नहीं लेके आता है और ना ही वहाँ पर वुसु होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं। वांगशा कहता है कि 10 साल हो गए हैं, हमारी 10 साल एनिवर्सरी हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा होता है, तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है तुझे अभी तक याद है, तो कहता है वैसे 10 साल, जहाँ तक मुझे याद है कि शीशंग और तू तो बस 3 साल तक साथ थे ना, तो इतने साल कैसे। तो उसके बाद वांगशाओ कहता है कि तेरे लिए होगा वो, ठीक है, पर मेरे लिए कभी नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग तो गुस्से में बैठा हुआ होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं। और गाइज़ मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊँगी आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अभी भी वीकनेस है तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसलिए मैं जो स्पेशल एपिसोड आएंगे ना उसमें मैं ये सारे सीन्स लेके आऊँगी एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि सीरीज़ में एक्चुअली सीन को इतना ज़्यादा भगा के दिखाया गया ना कि मैं ऐसे थी ओ ख़त्म। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, मैं भी शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे जो वांगजेन होता है वो एक्चुअली वुसु से बात कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद इतने में वांगशाओ जो होता है वो गाना गाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली वुसु और श्वाई भी आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग को घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि ये क्या चल रहा है। तो वो लोग रास्ते में ही होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि जब वो लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं रूम में, तो जो वांगसेन होता है वो वांगशाओ को सीधा उसके फेस पे पानी फेंक देता है। और इतने में वहाँ पे वुसु और श्वाई भी आ जाते हैं। पर इतने में जो शीशेंग होता है वो वांगजेन का फ़ोन देख लेता है कि ये वुसु से बात कर रहा था, और इसलिए वो उसको मारता है वांगजेन को कि ये इससे बात कर रहा था। बट एक्चुअली ये सब लड़ाई देख लेता है, और जैसे वांगजेन शीशेंग को मारने जाता है तो गाओशेंग वांगजेन को मारता है, तो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ को लगता है कि ये तीनों मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरी वजह से। और जो वुसु होता है वो भी ये सीन देख लेता है, तो उसको लगता है कि शीशेंग को गुस्सा आता है पर मेरे लिए नहीं, सिर्फ वांगशाओ के लिए उसको गुस्सा आता है। और वो बहुत ध्यान से देखता है, उसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स चल रही होती है, इतना ज़्यादा वो इमोशनल हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता है ये क्या चल रहा है। एंड एक्चुअली फिर उसके बाद वांगशाओ जो होता है वो वुसु को देख लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि देखा तूने, देखा ना, हाँ, कि तू मेरा मैच है ही नहीं, ठीक है। शीशंग तेरा इतना केयर नहीं करता जितना कि वो मेरे लिए केयर करता है। और वो हंसने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि जैसे शीशंग की नज़र वुसु पे चलती है जाती है, तो उसने में वुसु वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो वुसु के पीछे भागता है, बट एक्चुअली नहीं जाने देता उसको। वांगजन उसको मारने लग जाता है, पर उसके पीछे पीछे जो श्वाई होता है वो जाने लगता है और कहता है कि वुसु तू ज़्यादा मत सोच, ठीक है, जो हुआ कुछ नहीं था, मे भी हो सकता है हम कुछ गलत सोच रहे हों, मैं इसका ज़रूर पता लगाऊंगा। पर जो वुसु होता है वो श्वाई को भी अकेले छोड़ के निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं जो शीशंग होता है वो एक्चुअली जाता है वुसु को ढूंढने के लिए। और एक्चुअली क्या होता है ना, नोवेल में बहुत अच्छे से बताया गया है गाइस, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ओके, सो डोंट वरी। तो इधर हम देखते हैं कि जो वुसु होता है वो सीधा आ जाते हैं वांगशाओ के घर में, और उसके बाद वो आके सीधा वो वीडियो खोल के बैठ जाता है, दोबारा से देखने लगता है। फिर इतने में उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें हम देखते हैं कि जो शीशंग और गाओशेंग होते हैं वो दोनों बहुत खेल रहे होते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हिप्स पे मार रहे होते हैं जब जो हार रहा है ये वो कर रहा है, और ये सब देख रहा होता है। तो इतने में जो गाओशेंग होता है वो कहता है यार मैं बहुत ड्रंक हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। तो इतने में शीशंग और वांगशाओ बेड पर होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ से क्वेश्चन पूछता है कि तू केयर किसकी करता है, ये वो करके ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशेंग दोबारा से गाओशेंग का नाम लेने लगता है और कहता है कि गाओशेंग कम बैक, वापस आ, गाओशेंग गाओशेंग। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जो वांगशाओ होता है वो सीधा गाओशेंग के रूम में चले जाता है, और एक्चुअली वो तो नेकेड सो रहा होता है, मतलब बिना कपड़े उतार के, क्योंकि वो अपने रूम में है गाओशेंग। तो वहाँ पे वांगशाओ जाता है और वो अपने कपड़े रिमूव कर लेता है, और वो सीधा उसके पास जाके बैठ जाता है कम्प्लीटली नेकेड, ओके, पूरी तरीके से।
और फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शीशंग आता है और जब दोनों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर वुसु को समझ आ जाता है कि एक्चुअली वांगशाओ ने ये सब क्यों किया था, कि ये सब उसने एक्ट किया था सिर्फ इन दोनों के लिए, कि शीशंग उसको मिसअंडरस्टैंड करे। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो वेवे को बार बार कॉल कर रहा होता है, कहता है कि वेवे प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा प्लीज़, बट वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग ढूंढते हुए सुबह सीधा आंटी के घर आता है, यानी कि वो उसकी मॉम के पास। और फिर उसके बाद वो आके कहता है कि यहाँ पे वो आया हुआ है। तो उसके बाद वो कहती है नहीं, मुझे लगा कि वो तेरे साथ है, क्यों क्या हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे उनको वरीड फील ना हो तो शीशंग कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस उसको ढूंढ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उसका हालचाल पूछने लग जाता है उसकी मॉम का। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं बस मुझे ना एक चीज़ की चिंता हो रही है। अभी ना वुसु की गर्लफ्रेंड आई थी यहाँ पे और वो कहने लगी थी कि ये वो कि वो उससे मिलना चाहती है, दोबारा दोनों साथ होना चाहते हैं, कि वो उसको भूल नहीं पा रही है, ये वो करके वो सारी बात बता देती है। तो गलती से उनके मुंह से निकलता है उस लड़की का नाम यो यही। तो फिर उसके बाद शीशंग कहता है हाँ तो उसका मीनिंग ना कुछ और भी होता है गाइस चाइनीज़ में। तो शीशंग कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है कि ये। तो उसके बाद आंटी कहती हैं कि नहीं यू। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग को पता चल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शीशंग सीधा निकल जाता है क्लिनिक को। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो इतना फास्ट ड्राइव करता है और सीधा क्लिनिक में जाता है वुसु को ढूंढते हुए। कहता है वुसु वे पर उसको वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। बट इतने में ही शीशंग ये सब का पता लगाने के लिए वहीं पर रहता है और इवन वो उसके डेस्क पे बैठ जाता है। और इतने में वो सिगरेट पीने की कोशिश करता है और कहता है कि अपने आप से हो सकता है कि ये सब कुछ भी ना हो, मैं वुसु का वेट करता हूँ यहाँ पर। और इतने में हम देखते हैं कि उसको एक फ़ोटो मिलती है उसकी और उसके गर्लफ्रेंड की, मतलब शीशंग और उसकी गर्लफ्रेंड। तो फिर उसके बाद वो जिस में से भी उसने वो उठाया होता है तो उस बुक में से और फ़ोटो निकल ही रही होती हैं। फिर उसी बुक में से वुसु और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो निकल जाती है। और उसके बाद वो ज़बरदस्ती वो बुक को खोलता है जिसमें कि सारे प्लान्स लिखे हुए होते हैं वुसु का, जो भी शीशंग को फंसाने के लिए उसने बनाया होता है। शीशंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है पीता है, मतलब पूरा डिटेल में जो भी लिखा हुआ होता है। और उसमें सारा गोल भी लिखा हुआ होता है कैसे इनका ब्रेकअप करवाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग को वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि जो भी मुझसे वुसु ने बोला था, मतलब जो भी सस्पिशियस जो एक्ट होता है ना वो सब इसको याद आने लग जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सब बहुत ज़्यादा सैडली बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो आइसक्रीम वाला किस हुआ था ना इनका फर्स्ट वहाँ पे। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो उसके पास श्वेय का कॉल आता है और श्वेय उसको बताता है कि शीशंग क्लिनिक में आया हुआ और उसने तेरे सामान को इधर उधर कर दिया, मतलब उसको सब पता चल गया है। तो उसके बाद यहाँ पे वो कहता है मैं समझ गया। और यहाँ पे फिर वो बहुत ज़्यादा सैडली हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था ये दिन आएगा पर इतना जल्दी। फिर उसके बाद फाइनली वो बहुत ज़्यादा सैडली होता है और बहुत ज़्यादा आई एम नॉट रेडी, बट वेल ये बहुत पहले हो चुका है। मैं आपको कितने अच्छे से बताना चाहती थी बट मेरी बीमारी की वजह से सब बेकार हो गया, यहाँ इनका ब्रेकअप और मेरी बीमारी, ओ गॉड प्लीज़। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जब वुसु वहाँ पर आता है तो शीशंग सारी वुसु और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को बिखरा के हुए बैठा हुआ होता है और स्मोक कर रहा होता है। और वुसु बहुत घबराते हुए बहुत शान से उसके पास आता है और शीशंग कहता है कि ये सब क्या है, हाँ तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। तो वुसु कहता है तूने सब देख तो लिया है, एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद शीशंग कहता है कि मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद वुसु कहता है तुझे पता तो चल गया है, मेरा इंटेंशन यही था, मैंने इसलिए तेरे को अप्रोच किया था इन सब चीज़ों के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है तो उससे अभी भी कांटेक्ट करता है, हाँ अभी भी तुम दोनों बात करते हो, क्या तू अभी भी उसके बारे में सोचता है ब्रेकअप होने के बाद, क्या तू अभी भी उसे याद करता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली वो उसे ऐसा होता है तुझे जो सोचना है तू सोच ले। तो उसके बाद शीशंग बहुत सैड, ओ माय गॉड प्लीज़ गाइस जस्ट टॉक ना यार प्लीज़। तो शीशंग कहता है वुसु वे, मुझे नहीं जानना कि तेरा इंटेंशन क्या था, हम इतने टाइम से साथ हैं ठीक है, तो मुझे लगता है तू कभी ना कभी तो मेरे साथ ऐसे ना सिंसियर प्यार से रहा होगा ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु उसका रिप्लाई नहीं करता है और शीशंग भी लाइक ओके, अगर तेरी हाँ इन सब चीज़ों में तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ तेरी बातों को
और यहाँ पे वुसु, ओ माय गॉड प्लीज़ वुसु यार बोल दे, मैं इस सीन में पता है नोवेल में भी ऐसे थी, प्लीज़ वुसु यार शीशंग को बोल दे कि तुझसे कितना प्यार करता है, तूने जो भी किया वो पहले किया था, बट यू लव हिम राइट नाउ, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता है। Oh God, please, this is so frustrating. Even I'm watching it twice, it's still frustrating and so sad. एंड एक्चुअली वो सो मना कर देता है शीशंग को कुछ भी बताने से, और इवन उसको बोल देता है कि नहीं मैं तुझे कभी प्यार ही नहीं किया, समथिंग ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है मैंने तुझे सिर्फ डेट किया था ताकि मैं तुझसे और अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज ले सकूं, और हाँ, और मैं अभी तेरे साथ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। जब मैं रिच हो जाऊँगा, मतलब अमीर हो जाऊँगा, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस चले जाऊँगा, मैं उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। वैसे भी मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रह सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग को पता चल जाता है कि ठीक है ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, और फिर भी शीशंग के मन में होता है कि नहीं ये झूठी बोल रहा है, ये सिर्फ मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। और शीशंग कहता है कि वो सुबह ठीक है तू जीत गया, फाइनली तू चाहता है ना कि मैं मर जाऊँ, ठीक है। और ऐसा बोल के वो ओह गॉड, वो कहता है कि मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये सब मैंने अपने साथ खुद ही किया है। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए, तू अपने आप से पूछ क्या तूने कभी मुझे प्यार किया था, हाँ क्या तूने कभी मुझे प्यार किया था बोल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशा कहता है कि हाँ मैंने तुझे कहाँ प्यार किया, जब भी हम सोते थे मैं तेरी केयर करता था, जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं तुझे घर से निकाल देता था ताकि मैं तुझे डांटूँ ना, हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलता है। माय गॉड मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी बाद में। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसको पता चलता है कि इसने मेरे को घर से इसलिए निकाला था ताकि मुझे डांटना नहीं चाहता था। और शीशंग बोलता है कि हाँ ये सब प्यार कहाँ है ना, तुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उसकी ज़्यादा केयर करता हूँ, हाँ, और मैं तेरे से प्यार नहीं करता कि मैं तेरे लिए केयर नहीं करता। वेल ये सब भी इनफ नहीं था ना कि मेरा प्यार दिखाने के लिए तुझे, ठीक है आज से मैं चेंज हो जाऊँगा। और फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि अब मैं सिर्फ उसकी केयर करूँगा, ठीक है। और ये सुन के उसको और गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो सुसाला कर जाता है, और फिर उसके बाद वो उसको एविडेंस भेज देता है शीशंग को वीडियो कि वांगशा और गाओशिंग के बीच कुछ नहीं हुआ था, उन लोगों वो लोग कभी भी फिजिकल नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अब तो उसके पास जा सकता है, ठीक है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तेरी, तो उसके पास जा सकता है। और उसके बाद शीशंग कहता है कि आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच कि तूने ये सब सॉल्व कर दिया, अब मैं उसके पास जा सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, थैंक यू सो मच। और शीशंग कहता है कि आज से तू और मैं ओवर, मतलब या इट्स अ ब्रेकअप गाइस। और फिर उसके बाद शीशंग ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। और वुसु यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा, और कहता है कि तुझे नहीं पता हाँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता। और ओ बेबी डोंट डोंट क्राई प्लीज़, डोंट क्राई, आई नो यू आर क्राई बेबी। वेल गाइस यहाँ पे जो श्रेय होता है वो भी सब सुन रहा होता है इन लोगों की बात, पर यहाँ पे दिखाई नहीं गया, हमें बाद में पता चलेगा क्यों। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ऐसे शीशंग जो होता है वो ऑलमोस्ट उसकी आंखें भर चुकी होती है, बट फिर भी वो रोता नहीं है, रोता नहीं है, वो स्मोक करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एक्चुअली उसका आंसू एक टपकता है, बट ही इज़ नॉट दैट क्राइंग मच, ओके, जैसे कि वुसु रो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो शीशंग होता है वो सीधा वांगशाओ के घर पर जाता है, वो स्नेक को लेके जो कि वांगशाओ ने उसको गिफ्ट किया था। और वांगशाओ अपने सोफे पे बहुत प्यार से सो रहा होता है, शीशंग उसके पास बैठता है, उसके हाथ को ऊपर रखता है, बट इतने में हम देखते हैं कि वो उड़ जाता है, और जैसे वो शीशंग को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तू यहाँ पर आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि वुसु ने मुझे वो वीडियो भेजी। तो उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ कहता है कि मैं 7 साल से तेरा वेट कर रहा था इसी दिन का। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगशाओ जो होता है वो स्नेक के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि तुझे अभी भी याद है जब मैंने तेरे को इसको दिया था तो ये कितना छोटा था, ये वो करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शीशंग कहता है कि आज से तू बिल्कुल भी पुरानी बातों को याद नहीं करेगा,
ठीक है। तो उसके बाद वांगशो कहता है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो शीशंग होता है वो कहते हैं कि और हाँ, अपना ये एटीट्यूड भी ना कभी मत चेंज करना, मतलब जैसे अब वो बन चुका है। तो उसके बाद वो कहता है कि वेल, मैं तुझे एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट लव यू एनी मोर। वो उसको फाइनली वांगशा को कह देता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता वांगशा। एंड ऑब्वियसली ये लाइन सुन के मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिला था, मेरे कानों को राहत मिली थी जब शीशंग ने ये लाइन उसको बोली थी। और फिर उसके बाद जब शीशंग बोलता है कि जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो कब की मर चुकी हैं तेरे लिए। और हाँ, मैं जो भी स्ट्रगल कर रहा था इन सालों तक, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जानना चाहता था क्या नहीं, पर वुसु ने मेरे को वो आंसर दे दिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। और फिर उसके बाद यहाँ पे वांगशा रोने लग जाता है शीशंग की बात को सुन के बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि शीशंग अब मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल, मैंने तुझे ये सब बता दिया है, मुझे पता है कि वेल, यहाँ पे शीशंग फिर उसको बहुत ज़्यादा यार इतनी ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें बोलता है। और क्या क्या बोलता है ना, ओ माय गॉड। और कहता है बहुत, ओ माय गॉड, मैं तो बताना भी नहीं चाहती क्योंकि इन दोनों के बारे में हम क्यों ही बात कर रहे हैं, ओके। तो वो उसको बस एक ही चीज़ बार बार बोल रहा होता है कि मेरी जो फीलिंग्स थी मर चुकी थी, ये वो करके, ठीक है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। और वांगशो जो भी उसकी बात सुन रहा होता है वो रो रहा होता है उसकी सुनते सुनते। और फिर उसके बाद शीशंग लास्ट में उसको कहता है कि वांगशो, मैं इसको वापस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उसके हाथ में वो जो स्नेक होता है वो थमा देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और ऐसा बोल के शीशंग वहाँ से चले जाता है। और जो यहाँ पे वांगशा होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, एक्चुअली पागलों के जैसे रो रहा होता है वो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो वुसु होता है वो रात को बैठा हुआ होता है, क्लिनिक पे ही होता है वो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु बहुत ज़्यादा सैडली बैठा हुआ होता है पर वो रो नहीं रहा होता है। तो इतने में हम देखते हैं वहाँ पर उसके पास कॉल आती है हॉस्पिटल से। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये कौन है वो कौन है करके। तो वो कहता है हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो मेरी मॉम है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो बताते हैं हॉस्पिटल से कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप जल्दी से आ जाओ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वुसु भागता हुआ चले जाता है शॉक में। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 18 ख़त्म होता है। एपिसोड 19 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। वेल, साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है, थोड़ा टाइम लगता है गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम स्टिल सिक बट आई एम trying to give you. But well guys, bye bye. I hope you really like this video. Again, bye bye guys. Please watch episode 19. I know it's very late, but please watch. Bye bye.